बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिपॉजिट रिपोर्ट 2025 लास्ट 3 मंथ की शाया की है, जिसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि स्टेट बैंक ने डिपॉजिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी बताई है। अब जो स्टेट बैंक ने डिपॉजिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी बताई है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लोगों ने पैसा स्टेट बैंक से यानी कि बैंकों से निकलवा लिया है। तो अगर निकलवा लिया है तो उसको दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया है या नहीं किया, या लोगों ने पैसा अपने घर सेव करके रखा हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर इन तमाम बातों के अंदर हम बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट शाया की है उसके अंदर बैंकों के डिपॉजिट के अंदर जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। अब बेसिकली कमी जो है वो लोगों ने मतलब बैंकों से पैसा अपना निकलवा लिया है। लोगों ने पैसा अपना निकलवा के, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोगों ने अपना पैसा जो बैंकों से निकलवाया है वो किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया है, या लोगों ने अपने पास रखा है। अब बेसिकली डिपॉजिट डिक्रीज़ होने की वजह क्या है? एक तो वजह यह है कि जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। पिछले 6-7 महीने या पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो 19% से ये डाउन होके 8% तक आ गया है। एक तो ये वजह है कि लोगों ने डिपॉजिट जो है वो अपने डिपॉजिट बैंकों से निकलवा लिए हैं। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये बेसिकली मौक़िफ़ था कि या उनकी ये सोच थी कि लोग बैंकों से पैसा निकलवा के इकॉनमी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और बिज़नेस लाएंगे। लेकिन उसकी निस्बत ये हुआ है कि लोगों ने अभी अपना पैसे को निकलवा लिया है। उसकी एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब लोग ये समझते हैं कि FBR जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेस करता है, उनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर नज़र रखी जाती है, और फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। नॉर्मली हम ये सोचते थे कि अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम हो जाएंगी, टैक्स रेट आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन अभी फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स रेट भी बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले फाइलर के लिए 15% था बैंक के प्रॉफिट के ऊपर या म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट के ऊपर, तो अभी उसको जो बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और नॉन फाइलर का जो टैक्स रेट था जो कि 35% था, उसको बढ़ाकर जो है वो 40% कर दिया गया है। और उसके अलावा FBR जो है वो आपकी तमाम बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर नज़र रखता है कि आपसे पूछगछ होती है कि ये पैसा कहाँ से आया, इतनी ट्रांजैक्शन आपने क्यों की हैं। तो लोग इसी वजह से भी थोड़े डरे हुए हैं कि उन्होंने अपना तमाम की तमाम अमाउंट जो है वो बैंकों से निकलवा ली है और अपने जो है वो अब उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जो पैसा बैंकों से निकलवाया गया है वो पूरे का पूरा इकॉनमी के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं किया गया। 53% जो है वो उसका इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन अभी भी 47% उसका किसी भी सूरत में इन्वेस्ट नहीं किया गया। लोगों ने इसको अपने तौर पे या अपने घरों में या किसी और जगह पे रखा हुआ है, ताकि जो लोग समझते हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद पॉलिसी रेट में इजाफा हो जाएगा, शायद FBR की रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएंगी, शायद जो है वो हमें कोई और सहूलत मिलेगी तो फिर हम जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिपॉजिट कम होने की वजह यही है कि एक तो पॉलिसी रेट के अंदर कमी हुई है, दूसरा FBR की जो रिस्ट्रिक्शन है, FBR के जो टैक्सेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब स्टेट बैंक ने जो सोचा था कि लोग पैसा निकलवा के कहीं और जगह इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब प्रॉपर्टी के अंदर भी फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स देखा जाए वो भी काफ़ी ज़्यादा बनता है। अगर आप कोई भी 1 लाख की रजिस्ट्रेशन करवाने जाएँ प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो है वो फाइलर के लिए 3% जो है वो विद टैक्स बनता है। उसके बाद जो है वो दूसरे रेट मिला के ये 5-6% या 7% तक चला जाता है। तो अगर आप नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर सीधा 12% का तो टैक्स है, और दूसरे रेट मिलाएँ यानी कि काउंसिल, ज़िला काउंसिल ये वो फीस मिलाएँ तो वो मिला के जो है वो तकरीबन 15-16% तक जो है वो चला जाता है। तो इसलिए टैक्स जो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है।
लोग डर के मारे दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी में तो ख़ास तौर पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो अभी देखिए FPR की मॉनिटरी जो है वो कमेटी का इजलास होना है, उसके अंदर होप्स हो कि पॉलिसी रेट को रिवाइज़ किया जाए। अगर पॉलिसी रेट इंक्रीज़ होता है तो हो सकता है कि बैंक के डिपॉजिट के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, बैंक के डिपॉजिट के अंदर इजाफा देखने को मिले। या अगर FPR विद होल्डिंग टैक्स को डिक्रीज़ करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन को कम करता है, तो हो सकता है कि स्टेट बैंक के डिपॉजिट के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।